प्रिय ग्राहक राधे राधे। आज हम नई वीडियो लेके आए हैं श्री साईं पूजा सामग्री की तरफ से। शिवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं और क्या क्या चढ़ाते हैं, सारा सामान मेरे पास मिलता है। हमारे सौरभ पंडित जी आपको आज बताएंगे क्या क्या सामान है। आप बताइए। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को शिवरात्रि महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप महाशिवरात्रि के दिन अगर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपका कोई कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ है, या फिर आपकी पुत्री का विवाह होने में बहुत विलम्ब हो रहा है, या बहुत प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा महापर्व महाशिवरात्रि का माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और कहा गया है, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनी। भगवान शिव की पूजा करने से 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। तो आइए बात करेंगे हम कि महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव की आराधना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप महाशिवरात्रि के दिन जब आप प्रातःकालीन उठे, स्नान आदि क्रिया करने के तत्पश्चात आप अपने घर को सबसे पहले साफ सुथरा करें, और आपका जो भी मंदिर है उस मंदिर को साफ सुथरा करके वहाँ पे साफ वस्त्र बिछाएं, और भगवान को स्नान आदि क्रिया करने के तत्पश्चात आपके पास में अगर कोई शिवलिंग है तो आप उसको वहाँ पे विराजित करें। आपके पास में पारदेश्वर शिवलिंग हो, पारद का शिवलिंग हो, या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, या कोई भी धातु की शिवलिंग हो, तो आप उसको वहाँ पे रख करके विराजित करें। और अगर आपके पास में यह शिवलिंग उपलब्ध ना हो, क्योंकि कहा गया है कि शिवलिंग के ऊपर ही पूजा करने का महत्व ज़्यादा बताया गया है, इसीलिए अगर आपके पास में कोई शिवलिंग ना हो तो आप चाहें तो सामग्री के पूजन की दुकान से आप वह सामग्री ला सकते हैं। देखिए, यह सर्वप्रथम आप इस प्रकार से भगवान शिव को, शिवलिंग को लेकर के आप किसी एक थाली में वस्त्र रख लें और उनको वहाँ पे विराजित करें। और उसके तत्पश्चात जब हम कोई भी, अब हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम सबसे पहले उन्हें आसन देते हैं। तो भगवान क्या है, हमारे अतिथि हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आप इस कलावा रूपी वस्त्र, आप इसके इस तरह वस्त्र बना करके आप उनको अर्पण करें। वस्त्र चढ़ाने के बाद में आप भगवान शिव का पूजन करें। देखिए, हमारे यहाँ बताया गया पंचोपचार पूजन और षोडशोपचार पूजन बताया गया है। आप 5 प्रकार की वस्तुओं से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं और 16 प्रकार की वस्तुओं से पूजन कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे भगवान शिव का, आप 16 प्रकार की वस्तुओं से किस प्रकार से आप पूजन करें। तो सर्वप्रथम भगवान शिव को स्थापित करने के बाद में आप ध्यान रखें कि भगवान शिवलिंग के नीचे आप एक बिल्वपत्र अवश्य रखें, और उसके तत्पश्चात एक बिल्वपत्र आप यहाँ भगवान शिव के ऊपर में रखें, और उसके तत्पश्चात आप भगवान शिव के ऊपर जल का सिंचन करें, और तत्पश्चात पंचामृत बनाएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि मिक्स करके वह 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है। उसके तत्पश्चात भगवान शिव को आप पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत स्नान करवाने के बाद में आप उन्हें पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाइए। शुद्ध जल स्नान करने के बाद आप भगवान शिव को चंदन अर्पित करें। यह देखिए, यह भस्म है, क्योंकि भगवान शिव को भस्म अति प्रिय होता है। तो भगवान शिव को आप भस्म अर्पण करें, और उसके तत्पश्चात यज्ञोपवीत, भगवान शिव को यज्ञोपवीत चढ़ाना है। यज्ञोपवीत तत्पूर्वक शहद अर्पण करें भगवान शिव को। उसके तत्पश्चात बतासे अर्पण करें, और लौंग, इलायची इत्यादि नैवेद्य में जो भी आपका फल है उसमें चढ़ा करके यह लौंग, इलायची अर्पण करें। तत्पूर्वक सुपारी, भगवान शिव के ऊपर आप इस सुपारी को अर्पण करें, और उसके तत्पश्चात यह काशी अष्टगंध चंदन है, इसे भी आप अर्पण करें भगवान शिव के ऊपर। इस 3 उंगली से लेकर के आप भगवान शिव के ऊपर अर्पण करें। और उसके तत्पश्चात यह इत्र है, इत्र भगवान शिव को ऊपर अवश्य अर्पण करना चाहिए। इत्र अर्पण करने का ये महत्व होता है कि जिस प्रकार से इत्र चढ़ाने से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी पवित्र हो और सुगंधित हो। तो यह हमारा महत्व होता है। उसके तत्पश्चात आप ये देखिए, ये रोली है, और सबसे पहले आपने भस्म चढ़ाया। भस्म चढ़ाने के बाद में आपने एक पीला चंदन चढ़ाया। उसके तत्पश्चात आपने यह रोली चढ़ाया। उसके पूर्वक
आपको यह अबीर गुलाल, ठीक है, आप चाहे नाना प्रकार के जितने प्रकार के अबीर गुलाल आते हैं आप वह भी अर्पण कर सकते हैं। और उसके पश्चात भगवान शिव के ऊपर यह घी अर्पण करें। घी का भी एक अलग ही महत्व है, क्योंकि भगवान शिव ने जब विष पान किया था तो भगवान शिव का कंठ बहुत ही ज़्यादा जलने लग गया था। तो ऐसा कहा गया है कि घी जो होता है वो बहुत शीतल माना गया है। तो घी अर्पित करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों के ऊपर। और उसके तत्पश्चात नारियल, आप जटा वाला नारियल लें और चाहे तो इसे फोड़ करके इसका जो जल है वह भगवान शिव के ऊपर आप अर्पण करें और यह नारियल भगवान शिव को आप चढ़ा दें और उसके तत्पश्चात आप इसे प्रसाद के रूप में आप पान कर सकते हैं। और उसके बाद में ये अर्घ है, इसको आप लेकर के भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। तत्पूर्वक भांग, यह भांग सूखा भांग है, आप चाहे तो इसको पीस करके गीला भी कर सकते हैं, आप यह भगवान शिव के ऊपर अर्पण करें। दूसरा, यह डमरू भगवान शिव का यह अंग है, उसको आप अवश्य में उनको अर्पण करें। यह जो मैं आपको पूजा विधि बता रहा हूँ, यह षोडशोपचार से भगवान शिव का पूजन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तत्पश्चात यह लाल चंदन है, एक लाल रोली होती है जो कि पतली होती है, लाल चंदन होता है। तो आप लाल चंदन भगवान शिव के ऊपर और माता पार्वती के ऊपर आप अवश्य में अर्पण करें और भगवान शिव के साथ साथ में उनके सह परिवारों का आप पूजन करें। तत्पूर्वक कमलगट्टा भी अर्पण करें भगवान शिव के ऊपर। इसको अर्पण करने से हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। दूसरा, उसके बाद में भगवान शिव को आप पंचमेवा का भोग लगाएं। पंचमेवा हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है और भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए आप भगवान शिव को पंचमेवा का भोग लगाएं और उन्हें रुद्राक्ष की माला अर्पण करें। तत्पश्चात आप धूप अगरबत्ती में से कुछ भी आप जला सकते हैं, धूप अगरबत्ती आप दोनों में से कुछ भी आप जला सकते हैं और भगवान शिव को पहले आप उनका आरती करें दीपक जला करके और उसके तत्पश्चात आप उन्हें धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद में अक्षत भी उनके ऊपर चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के तत्पश्चात यह जो भगवान शिव की सामग्री के सारी जो वस्तुएं हैं उसे आप उन्हें अर्पण करें। उसके बाद में आप भगवान शिव को श्रृंगी के द्वारा आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुला करके रुद्राष्टाध्यायी जो भगवान शिव के उसमें मंत्र दिए हुए हैं उसके द्वारा आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। दुग्ध के द्वारा, पंचामृत के द्वारा और गंगा जल के द्वारा अनेक प्रकार से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और भगवान इस प्रकार के श्रृंगी से आप उनका अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, या अगर आपको मृत्युंजय मंत्र आता है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय महामृतात्, इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं। और उसके तत्पश्चात देखिए, सबसे पहले यह माँ भगवती के चढ़ाने के लिए यह चुन्नी है, आप माँ पार्वती के ऊपर आप यह अर्पण करें। और उसके तत्पश्चात यह भगवान शिव के वस्त्र हैं। भगवान शिव को वस्त्र आपके पास में जिस भी स्वरूप के छोटे भगवान है, छोटे शिवलिंग है, उन्हें छोटा वस्त्र ऐसे इस प्रकार से आप ला करके चढ़ा सकते हैं। और अगर बड़े स्वरूप के शिव जी हैं तो आप उनको इस प्रकार के वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। यह सारे वस्त्र अर्पण करने के बाद में आपके पास में जो भी ब्राह्मण देवता हैं आप उन्हें उनके लिए भी यह वस्त्र लें और उनको वस्त्र अवश्य दान में दें। वस्त्र के साथ में उन्हें दक्षिणा दे करके आप उनको अपने घर से विदा करें। यह सारी सामग्री आप जिस भी दुकान से भी हो अच्छे दुकान से लें, क्योंकि हम स्वयं को अर्पित करने के लिए, स्वयं खाने के लिए हम बहुत अच्छी दुकानों से, तो आप लोग हम स्वयं के लिए तो बहुत अच्छी सामग्री को स्वयं के लिए खरीदते हैं, परंतु ईश्वर की जब बात आती है, जिससे यह पूरा संसार चलायमान है, तो हम उनको घी भी हम पूजा, हम ऐसा जाके बोलते हैं दुकान वाले को कि भैया पूजा वाला हमें घी दे दीजिए या भगवान को वस्त्र चढ़ाने के लिए दे दीजिए। तो हो सके तो आप जितना से अच्छा हो सके भगवान के ऊपर वस्तु आप अर्पण करें। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी उस सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का वस्त्र ले सकते हैं, पंडित जी के वस्त्र ले सकते हैं आपके सामर्थ्य के अनुसार। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो कलावा रूपी आप भगवान शिव को ऊपर वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। आज हमारे सौरभ पंडित जी ने बताया है यहाँ पे सामग्री बढ़िया क्वालिटी की लेना चाहिए और ये हमारे पास मिलेगी आपको श्री साईं पूजा सामग्री सेक्टर 5/900 वैशाली यूपी। इसी प्रकार हमको दिखा दें सारी सामग्री, किसी भी पूरे शिवरात्रि की सामग्री आपके सामने रखी हुई है। और हम दिखा देते हैं आपको मूर्तियाँ, आज दिखाता हूँ आपको।
जैसे हमारी ये कि शिवरात्रि के लिए पोशाक आई है स्पेशल, ये शिव जी को भी पहनाएं और गोपाल जी को भी पहनाएं, इन दोनों को मिल जाती है। इसी तरीके से वस्त्र भी हैं, और ये शिव जी के पास छोटी भी मूर्ति हो बड़ी मूर्ति हो, ये देखिए आप जलहरी है, शिवलिंग है, नाग देवता हैं, इसके बगैर जैसी फोटोआँ हैं, ये भगवान जी की ये तस्वीर मिल जाएगी आपको हमारे पास। शिवरान से देखते जाइए। अब नंदी हैं, पीतल के, पत्थर के, व्हाइट मार्बल सब मिलेगा आपको। ये है तिपाई है, जल है, पूरा सेट के सेट, डमरू, शिवलिंग, पूरा सामान हमारे यहाँ मिलेगा आपको। शिवरात्रि का बेस्ट क्वालिटी का सामान मिलेगा, कोई कम ना होने पे जिम्मेदार हम इसके। और आपको दिखा देते हैं हम बड़ी से बड़ी पोशाक भी मिल जाती है हमारे पास। जैसे हम दिखाएँ पार्वती माता के लिए चुन्नी चढ़ाते हैं लोग, ये देखिए आपको दिखा देते हैं हम बड़ी से बड़ी चुन्नी, एक से एक सुंदर चीज़ आपको मिल जाएगी। ये देखिए आप इस टाइप से पूरा भरे हुए डिजाइन। और हमारे शंकर जी जैसे होते हैं कि भाई 2 फुट की मूर्ति है, छोटे से लेकर बड़े तक हमारे पास 5-7 फुट तक भी अवेलेबल रहती है। ये देखो अब शंकर जी का नंबर है, इस टाइप से आप बिल्कुल दे सकते हैं। और हमारा अब नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है लिंक पे, पंडित जी का भी नंबर हम दे देते हैं आपको पूजा करने के लिए। वो करने के लिए हमने देखो पंडित जी की सजाई है, गोपाल जी की ड्रेस में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल ये इस तरीके से वस्त्र आप शिवलिंग पे चढ़ाएँ और पूरा शिवरात्रि मनाएँ। ये देखिए इस टाइप से आपको गोपाल जी को भी बना सकते हैं और पिंडी को भी बना सकते हैं। बिल्कुल हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, हम सौरभ पंडित जी का भी दे रहे हैं नीचे। आप फ़ोन करके ऑनलाइन घर भी मंगा सकते हैं, होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है जी।